हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज रासायनिक गुण उसी के आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था। देखिए, आज है क्लोरीन से अभिक्रिया। आज हम अमोनिया की क्लोरीन से अभिक्रिया देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक बार में अमोनिया की अधिक मात्रा ली जाती है और एक बार क्लोरीन, और ये जो रिएक्शन है वो हमारी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। क्लोरीन से क्या देता है, क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया की अधिक मात्रा के साथ करवाइए, या क्या देता है, क्लोरीन की अधिक मात्रा की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना यही है आपको कि अगर आपको क्लोरीन की मात्रा अधिक दी जाए तो क्या होगा, और अगर आपको अमोनिया की मात्रा अधिक दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है तो समझना। क्लियर? देखिए क्या होता है, अगर अमोनिया की अधिक मात्रा है तो समझिए, देखिए H और Cl, HCl प्लस आपका क्या बचा, N2। कितने हाइड्रोजन थे, तीन हाइड्रोजन। Cl तीन हुए, दो थे, तीन दूनी 6, तीन, तो यहाँ कितना कर लो, यहाँ 6 कर दो, दो नाइट्रोजन यहाँ 2 लगा दो, तीन दूनी 6, बैलेंस हो गई। अब जो ये HCl बनता है ये एक अम्ल है, तो अमोनिया की अधिक मात्रा है, तो ये अमोनिया की अधिक मात्रा होने के कारण याद करो ये क्षार है, ये अम्ल है। ये देखिए NH3 आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, आपको बताया गया है क्लास 10th में कि ये जो है अपने लोन पेयर दान करता है। लोन पेयर दान करता है मतलब लुईस क्षार है, इसलिए जो है ये क्षार और ये अम्ल। तो अब आपके सामने अम्ल तथा क्षार, लवण क्या बनेगा यहाँ पर, NH4Cl, 3 और 1 4, अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करो, यानी कि एक लाइन में लिखो। उसके लिए देखिए HCl 6 है और यहाँ पे 1 है, तो इसे 6 करने के लिए पूरी समीकरण में आप 6 से गुणा करा दीजिए। 6 HCl और 6 HCl कट जाएगा। देखिए 2 अमोनिया ये और 6 ये अमोनिया, तो 8 NH3 और प्लस 3Cl2। यहां पे देखिए ये कट चुका है, आपका N2 बचा और 6 NH4Cl बचा। तो यहां पे देखिए अगर आप अमोनिया की अधिक मात्रा लेंगे तो आपको नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब यहां देखिए यहां 3 H है, यहां पे 2 Cl है, तो 3 H के लिए 2 Cl नहीं बनेगा, तो इसका 3 का 3 दूनी 6, 6 Cl। अब 3 H है तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है ना, कितना हुआ 6। तो आपका HCl कितना निकल जाएगा, बोलो, 3 थे, 3 निकाल लो, 3 थे, 3 निकाल लो, पहले 3 नाइट्रोजन। उसके बाद में आपका N बचा और N के पास 3 थे, तो 3 यहाँ पे Cl लग जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे।
ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, जो मैंने बताया था कि एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है ना, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। ओके, तो ये आप ए मान लेना और ये आप इसमें बी मान लेना, ठीक है। तो अगर अमोनिया की अधिक मात्रा है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन, अगर क्लोरीन की अधिक मात्रा है तो NCl3 एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। चलिए लिखिए, सबसे पहले इसमें हिंदी लिखिए, इसकी हिंदी लिखिए। अमोनिया की अधिक मात्रा, अमोनिया की अधिक मात्रा क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरीन से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन गैस बनाती है। और ये रिएक्शन नोट कर लीजिए उसके नीचे। इसको लिखिए, इसमें लिखिए क्लोरीन की अधिक मात्रा अमोनिया के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाती है, जो एक विस्फोटक पदार्थ है। इसके ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। ओके, आगे देखिए, अगली रिएक्शन है I2 से, ठीक है, I2 से। I2 से अब क्रिया देखेंगे। अब NH3 की हम I2 से अब क्रिया को देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना, समझना इसको क्या इसमें होता है, ठीक है। I2 से इंपॉर्टेंट ये भी है हमारी, इस पे भी स्टार बना लेना। देखो NH3 जो है वो I2 से अब क्रिया करता है। देखो H और I, HI, और यहां जितने भी H हैं वो हट जाएंगे, उसके स्थान पर I आ जाएगा, NI3। कितना हुआ चेक कर लो, 3 3 6 हुआ, इसको 6 कर दो, 3 दूनी 6। अब जो ये NI3 है ये NH3 से अब क्रिया कर लेता है और बनाता है NI3NH3, ठीक है, NI3NH3। ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक, ठीक है। तो पहले जो है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड बनता है, जो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया के साथ पुनः अपक्रिया करके एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है, एक ब्लैक कलर का योगात्मक यौगिक बनाता है। ये ब्लैक होता है, काला होता है, काला, काले कलर का, ठीक है। देखिए इसमें हिंदी, इसकी हिंदी लिख लीजिए। अमोनिया आयोडीन के साथ क्रिया करके, अमोनिया आयोडीन के साथ अपक्रिया करके Ni3.NH3 बनाती है, जो शुष्क अवस्था में विस्फोटक पदार्थ है, जो शुष्क अवस्था में विस्फोटक पदार्थ है। इस पर हल्की सी चोट मारने या रगड़ने से विस्फोट हो जाता है। इस पर हल्की सी चोट रगड़ने से विस्फोट हो जाता है। जैसे कि आप लोग दीपावली में दीवार पे जो नहीं मारते, किसके आप क्या बोलते, दही मरुआ, तो जब वो आप दीवार पे मारते हो तो उस पर विस्फोट सा होता है, एक आवाज सी ध्वनि सी उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही ये होता है, आप इसको लोगे या इसको दीवार पे मारोगे, इसको रगड़ोगे तो यहां से विस्फोट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला लिखिए, अगली रिएक्शन लिखिए, सोडियम धातु से, Na से, Na या K ले लेना, से अभिक्रिया। देखिए Na की अभिक्रिया आप NH3 के साथ करवाइए या आप K की अभिक्रिया NH3 के साथ करवाइए।
देखिए आप ये याद रखना कि जो NH3 होता है वो NH2 समूह देता है, एमाइड, ठीक है, NH2 माइनस एमाइड देता है। तो ये NH2 प्लस H2 निकल जाएगी, एक गैस बचे, एक बचेगा H, वो H2 के रूप में निकलेगा। यहाँ पे आपका KNH2 बन जाएगा, पोटेशियम एमाइड प्लस H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करिए, कितना कहाँ लगेगा, 2 2 4 है, इसको डबल कर लीजिए, 3 दूनी 6, इसको डबल कर लीजिए और इसको डबल कर लीजिए। यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा आपको और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। ये है, तो एमाइड बनते हैं धातुओं के साथ। अब क्या करवाते हैं ना, कौन सी धातुएं ये है, क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातुओं के साथ अब क्रिया करवाओगे अमोनिया की, तो यह बनेगा आपका एमाइड। नोट कर लीजिए, हिंदी लिख लेना, ठीक है। एमाइड बेटा दे, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, अगला है हमारा धातु ऑक्साइड से। धातु ऑक्साइड से, ठीक है, धातु ऑक्साइड देख लीजिए, PbO प्लस NH3, CuO प्लस NH3, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ध्यान समझिए, O और H, एक ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो जल का एक अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, निकल गया। यहां से भी यही 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपका निकल गया, ठीक है। फिर ये बचा N, तो ये आपका N2 के रूप में निकलेगा, ठीक है। अब H भी चला गया, O भी चला गया, N भी चला गया, बचा क्या, Pb। यहां क्या बचा, Cu। रिएक्शन बैलेंस करेंगे अभी हम, तो समझ लो पहले। यहां पर Pb की ऑक्सीजन संख्या +2 है, Cu की +2 है, यहां पर इनकी 0 है। तो देखिए +2 से 0 में जा रहा है, मतलब अपचयित हो रहा है। तो ये जो है, आप जब तत्वों का निष्कर्षण पढ़ोगे, तत्वों का निष्कर्षण चैप्टर है, उसमें जब आप धातुओं को उनके एस से अलग करोगे, तो वहां पर लेड ऑक्साइड को अमोनिया के द्वारा अपचयित करोगे, कॉपर ऑक्साइड को या क्यूप्रिक ऑक्साइड को अमोनिया के द्वारा अपचयित करोगे। तो ये एक अपचयन का प्रोसेस है जो आप तत्वों के निष्कर्षण में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहां से इसको बैलेंस करिए, 2 नाइट्रोजन 2 लगा दीजिए, 3 दूनी 6 हुआ। अब 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन के लिए ये 3 कर दीजिए, 3 दूनी 6। अब 3 ऑक्सीजन है, तो 3 करने के लिए यहां 3 लगा दो। अब Pb कितना हुआ, 3, तो 3 यहां लगा दो। ऐसे इसमें करना है, 3 2 3 3, और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। हिंदी लिख लोगे ना कि बोलना पड़ेगा, देखो देखो, रक्त तप्त, ये बहुत ज्यादा हीट होते हैं, मतलब रक्त तप्त से खून लाल लाल नहीं होता है, उनको इन धातुओं के ऑक्साइडों को उतना ही गर्म किया जाता है जब ये लाल लाल नहीं दिखने लगते हैं। तो लिखो, रक्त तप्त धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया अमोनिया से कराते हैं। रक्त तप्त धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं, जिससे जिससे धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाते हैं तथा N2 गैस निकलती है, हो गया, नोट कर लीजिए, रिएक्शन लिखिए, दोनों रिएक्शन लिख लीजिए आप, मिटा दें, अगली एडी डालो। जल के साथ देखो,
NH3 की अपक्रिया आप जल के साथ करवाओगे H2O के साथ। तो यहां देखो, समझो बेटा, ये एक फ्लास्क लिया गया है और इसमें ये एक नली लगा दी गई है और इसमें ये जो है पानी भर दिया गया है। इसको पानी में इसका एक सिरा जो है पानी में डुबो दिया गया है और यहाँ पे आपका कार्क लगा दिया गया। और यहाँ पे जो है एक फव्वारा निकलने वाला, यहाँ पे फव्वारा नहीं निकलता है जैसे कि फव्वारा, तो फव्वारा निकलने वाला यहाँ पर एक उपकरण छोटी सी एक लगा दी जाती है यहाँ पे, ठीक है, जिसे फव्वारा सा निकलता है और इसके अंदर अमोनिया गैस भर दी जाती है। तो ये जो पानी है ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और यहां पर भरने लगता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय है, इसलिए पानी ऊपर की ओर जाने लगता है और यहां से फव्वारे के रूप में निकलने लगता है और उसके अंदर उपस्थित अमोनिया के साथ अपक्रिया कर लेता है। देखो कैसे, 3 और 1 4 और OH, NH4 OH, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहां पे ये प्रोसेस होता है। यहां पे जल लीजिए, जल में उस पर नली को डुबो दीजिए और उसको एक फ्लास्क के अंदर कर दीजिए, उसमें एक फव्वारे छोड़ने वाला लगा दीजिए, उसके अंदर अमोनिया भर दीजिए। तो देखना आप पानी ऊपर की ओर जाएगा और वो फव्वारे के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। बहुत तेजी से क्रिया होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। ऐसे एक और अपक्रिया जो बहुत तेजी से होती है अम्ल के साथ। जब भी आप अमोनिया की अपक्रिया अम्ल के साथ कराओगे तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगी। यहां बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, ठीक है, फास्ट रिएक्शन ये भी होती है। तो याद रखना, अमोनिया जो है जल के साथ और अम्ल के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको, फिर आगे करवाएं। हो गया, चलिए आगे देखिए। अगली है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। सोडियम हाइपोक्लोराइड से, देखिए इसका सूत्र होता है NaOCl, अमोनिया के साथ अपक्रिया। क्या देखो, मेटल और नॉन मेटल, आपका NaCl अलग हो गया था ना। अब क्या बचा हमारे पास, वो देखो, H बचा और O बचा, H2O निकाल दो, ठीक है। अब क्या क्या बचा है वो देखो, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन गए, तो यहां पर इसके डबल यानी कि 2 अणु लिए जाते हैं। तो यहां बचा क्या हमारे पास में है, बचा है हमारे पास NH2 NH2, चेक कर लो, इसके 2 अणु लिए थे यानी कि N2H6, 2 और 3 दूनी 6, यहां से एक H2 चला गया तो क्या बचा N2H4, इसी को तोड़ के लिख दिया NH2 NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन। और ये जो हाइड्रेजीन है, ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे जैव अणु, तो उस जैव अणु लेसन में आपको ये बताएगा कि ये हाइड्रेजीन का उपयोग क्या है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो है विभेद करता है, ठीक है ना, अंतर करता है। नोट कर लीजिए, हिंदी लिख लेना आप लोग, लिख लोगे ना, ठीक। आगे लिखिए, फास्जीन से क्रिया,
फास्जीन से क्रिया, फास्जीन देखिए COCl2 NH3। यहां पे एक बात नोटिस करना, देखो बेटा ये बड़ा O बनाया, ये छोटा O नहीं बनाया। छोटा बनाओगे तो कोबाल्ट हो जाएगा, बड़ा बनाओगे तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, तो बड़ा बनाना है फास्जीन गैस में, फास्जीन में बड़ा बनाना है, ठीक है। इस बात पे आप ध्यान देना, थोड़ा छोटा बना दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए HCl, HCl निकल गया। अब क्या हुआ, इसके दो अणु लिए जाते हैं, तो 2 क्लोरीन थे और 2 H, मतलब यहां टोटल था N2 6 था, 2 नाइट्रोजन थे और 6 हाइड्रोजन थे। यहां से 2 H और 2 Cl बना रहे हैं 2 HCl, निकल गया। क्या बचा, हमारे पास बचा है N2H4, मतलब NH2 NH2 ये बचा, और इसके बीच में आ जाता है CO, बन गया हमारा यूरिया। NH2 NH2 बचा, उसके बीच में CO, यूरिया। हिंदी लिख लो। अमोनिया की अपक्रिया फास्जीन गैस से कराते हैं, जिससे यूरिया बनती है, जिससे यूरिया बनती है। अगली हेडिंग है द्रव CO2 से क्रिया, द्रव CO2 से क्रिया। हो गया, देखिए तो जब हम NH3 की अपक्रिया CO2, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, ठीक है। जब इसकी अपक्रिया करवाते हैं तो इसके दो अणु लिए जाते हैं, यहां बनता है आपका NH2COO NH4। देखो N2H6 है तो इसको NH2 और NH4 लिख सकता हूं, चेक कर लो, 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, और इसके बीच में ये COO आ गया, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट, ठीक है ना। अब आगे NH2COO NH4, अगर इसको हम थोड़ा सा हीट कर दें, ठीक है, कितना 140 से 145 डिग्री सेल्सियस और 30 से 35 ATM दाब पे, तो यहां से क्या होता है कि यहां से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है, यहां से एक H2, यहां से एक O, H2O निकल जाता है। और क्या बचा, देखो NH2 CO, एक ऑक्सीजन चला गया, फिर यहां क्या बचा है NH2, NH2 CO NH2। अगर कोई दिक्कत है तो यहां पे देख लो, समझ लो, इसको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये बना रहा हूं, ऐसा नहीं बनेगा, दूसरा सिस्टम होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसे प्लस चार्ज रहता है, ठीक है। अब देखो ये H और ये H और ये आपका O निकल गया, निकल गया। तो देखो क्या हुआ, H2O निकल गया। अब क्या बचा, देखो NH2 CO NH2 बच गया हमारा। तो ये देखिए क्या बना लास्ट में, यूरिया बना, यूरिया। नोट कर लीजिए, हिंदी लिख लीजिए इसमें, लिखिए हिंदी। द्रव अमोनिया द्रव CO2 से अपक्रिया करके अमोनियम कार्बामेट बनाती है, जो 30 से 35 ATM दाब तथा 140 से 145 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया बनाता है। हो गया।
हटा दें। आगे लिखिए डाइबोरेन से, डाइबोरेन। डाइबोरेन से क्रिया या क्रिया जो भी लिखना चाहो, ठीक है ना। B2H6 प्लस NH3, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। इसके दो अणु होते हैं, ये बनाता है B2H6 डॉट 2NH3, एक योगात्मक यौगिक बनाता है, ठीक है ना, योगात्मक यौगिक, जिसको अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर दें तो ये जो है बनाता है बोराजोल, ठीक है ना, बोराजोल। समझना, देखिए कैसे होता है। देखिए मैं पहले आपको समझा देता हूं बेंजीन का स्ट्रक्चर। आप जानते हो कि इन स्थानों पर क्या होता है, CH 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 CH, ठीक है। और आपको पता है ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको क्लियर होगा ना पूरा। अब इसी को आप चेंज कर दीजिए, बस ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं तो इस वाले को हम बोलते हैं कार्बनिक बेंजीन, क्योंकि इसमें कार्बन है। अब हम चेंज कर देंगे, अब बनाएंगे हम अकार्बनिक बेंजीन। अकार्बनिक बेंजीन, देखना NH BH BH, BH के बाद फिर NH, फिर NH, NH के बाद फिर BH। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं बोराजोल, जो एक अकार्बनिक बेंजीन होती है, जिसको हम एक अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं, ठीक है। ओके ना। अब देखो N कितने यहां पे हैं, 3, जबकि यहां कितने हैं, 2। B कितने यहां पे, 3, तो इसके 3 अणु लो। जब आप इसके 3 अणु लोगे तो आप चेक करिए कि आपके पास कितना होगा, B6H18 और 3 दूनी 6 NH3। क्लियर। तो एक बोराजोल बनाने के लिए 3 नाइट्रोजन 3 B चाहिए हमको, 3 N और 3 B चाहिए, यानी कि 6 हैं। तो 6 में कितने बनेंगे, 6 में कितने बनेंगे, 2 अणु, यानी कि ये डबल हो जाएगा, ये 2 बनेगा। H कितने चाहिए थे, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दून 12, हमें 12 हाइड्रोजन चाहिए थे। यहां कितने थे, 18 और 18 36, 36 में से 12 चला गया, कितना बचा आपका, 24, 24 भी हमारे पास एक्स्ट्रा है तो निकाल सकता हूं, 12H2 निकल गया। रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। धन्यवाद।